ये पूरा एरिया हमारे फादर का से 50 ईयर पहले। तो हमने सब गार्डन में भी काम किया, यहाँ सारी चीज़ें थी, हमारी गायें भी थी। और जब महाराज जी थे, अच्छा, हाँ महाराज जी को भी मिले होंगे? हाँ महाराज जी से भी मिले हैं, उनके दर्शन किए। मैं छोटा था तब, 8-10 साल का, 8 से 10 साल का था। आप हम आश्रम गए थे उनको हाँ हाँ, महाराज जी तो हम तो जैसे प्राइमरी हमारी एजुकेशन थी उस समय प्राइमरी में पढ़ते, इंटरवल में हम मंदिर ही जाते थे। हाँ, हमेशा वहाँ भंडारा रहता था। अच्छा। हाँ तो हम हमारा जो है लंच वहीं होता था, ये जो हाँ रोज़। तो वो महाराज जी तो बगैर प्रसाद पाए किसी को नहीं भेजते थे। जो भी वहाँ गया पहले प्रसाद पाओ फिर यहाँ मेरे पास बैठ, ये उनका रहता था। सबको खिलाते थे मतलब? हाँ, सबको खिलाते थे। बट इतना सारा अनाज कोई लोग दे रहे थे कि कैसे हो रहा था ये? गांव के लोग ही? वो सब व्यवस्था होती है। अच्छा। गांव की उनकी व्यवस्था का कुछ पता नहीं है, अभी भी किसी के कुछ लोग ही समझ पाए हैं, लेकिन कोई नहीं समझ। उस समय उन्होंने सैकड़ों मंदिर बना दिए जब पैसा ही नहीं था। आज के दिन तो सब है ना, तब तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने मंदिर बनाए थे? हाँ, उन्होंने सैकड़ों मंदिर जो महाराज जी के हैं अभी भी हर जगह हैं। हम कल घूमे थे। हाँ, तो उनके सैकड़ों हर सिटी में, यहाँ इंडिया में तो है ही हैं, बाहर यूएस में भी है। तो सब उस समय बना दिए, जिसको कहते थे वो बनाता था, और कहाँ से आता था क्या आता था वही जाने इसमें महाराज जी का। तो ये सब चीज़ें रही। फिर हमने तो जो देखा महाराज जी, तब कैंची में तो कुछ भी नहीं था ना, कैंची में 1 रुपये चाय की दुकान थी बस। अच्छा। मंदिर के गेट के वहाँ पर, और कुछ भी नहीं था। तब लोगों को पता भी नहीं होगा कि बाबा जी तो हमारे लिए बिल्कुल सामान्य घर की वाली बात हुई। अच्छा। मतलब ये सब तब एडवर्टाइज कुछ नहीं था। हाँ। और ये ज़्यादा हल्ला, ये हो गया वो हो गया, लोग अपने अपने कामों में बिजी, सबके पास उस समय पैसा ही नहीं था। तो हमारा भी फैमिली का यहाँ सब एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर सारा हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। तब फ्रूट्स उगाते थे? हाँ, फ्रूट। लेकिन हमारा मंदिर में जाना भंडारा खाने का मतलब, लेकिन हमारी मदर जो है, मदर बहुत महाराज जी की फुल्ली डिवोटी। तो हम तो ये भी कहते थे मदर का 24 आवर जो है अपना रामायण और ये सब पढ़ना, इवन सोते सोते समय तक भी। ये सब चीज़ें रहीं। मदर ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा? हाँ, मदर का तो बिल्कुल मंदिर ही, और घर में भी सब महाराज जी ने ड्यूटी दी थी मदर को कि हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ना है, और हनुमान चालीसा के बाद तो मदर तो यहाँ सब फूल उगाती थी। तब तो मंदिर में भी कुछ नहीं था, फ्रूट्स वगैरह जो भी था, यहाँ दूध भी होता था, सब हम मंदिर महाराज जी के लिए। महाराज जी बताते थे मदर को भी, मेरे लिए माई ऐसा है, वहाँ से सब्जी लाना हरी वाली, और मेरे लिए रागी की रोटी या कुछ बना के लाना। तो वो ले जाती थी ऐसी पॉट में, सिंपल पत्ते से ढक के। तब तो इतना क्राउड कुछ नहीं था, तो महाराज जी खाते थे, उसी समय बैठे हैं तो सीधे खाते थे वो। ये सब चीज़ें रहती थी हमने जो देखा। लेकिन हम मदर के साथ, वैसे तो हमने महाराज जी के पैर छुए, महाराज जी बच्चों जाओ प्रसाद पाओ, तो प्रसाद पा के फिर हमारे पास आना, तो हमको ढेर सारा इसको घर में ले जाना, प्रसाद देते थे वहाँ। ये फिर हम मदर के साथ जाते थे, तो तब जिस दिन हम भी बैठ जाते थे वहाँ। महाराज जी तख़्त में बैठे रहते थे, नीचे जनता होती थी, और 10-20 लोग, ज़्यादा भीड़ नहीं। अपने इंडियन ही थे? हाँ हाँ, सब इंडियन थे, पहले की बात बताएं तो सबको बताते थे वो ऐसे ही, तुम तो वहाँ से आ रहे हो ना बेटा, वहाँ तुम्हारा तो जॉब है या तुम्हारा बिजनेस है, और ये है तुम्हारा तो घर में ये है, सब बताते थे वो। तुम ऐसा पता चल जाता था? हाँ, हर किसी को, किसी से बोलते थे प्रसाद पाओ, और फिर तुम हनुमान मंदिर में बैठना और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर मेरे पास आना। किसी को बहुत डांटते भी थे वो। शुक्रिया जी। डांटते थे मतलब? डांटते थे मतलब, डांटना मतलब ये है कि बताते थे तुम ये गलत काम करते हो। अच्छा, वो भी बताते थे? हाँ, क्या बात। बोले तुम ट्रांसफ़र के लिए परेशान हो रहे हो ना, पहले तुम सुधर जाओ, तुम जो बेईमानी करते हो ऑफिस में, सब ये सुधर जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक। सब दिख जाता हाँ, था? सब दिख जाता। कुछ बताया ये सब चीज़ें रहती थी।
फिर क्या हुआ बाद में धीरे धीरे जब फॉरेनर ये रामदास कृष्णदास उनसे हाँ, जुड़े रामदास जी के बाद आई हाँ, थिंक काफी। तो सैकड़ों सैकड़ों यहाँ हजारों में, इवन यहाँ कोई होटल नहीं, कोई घर नहीं, घर भी यहाँ बहुत छोटे छोटे जैसे ये है, इसमें जॉइंट फैमिलियाँ सब रहती थी, भाई बहन। हमारी भी यहाँ पर हट थी, अच्छा हमारी अच्छा, फैमिली, पहले यहाँ पे हाँ रहते थे। बचपन में ओके। हट थी, हमारी गायें थी, तो हट में हमारे सब उस समय, अब तो सिस्टर लोग सब चले गए, सब जितने भी हैं फैमिली के तो सब रहते थे। तो हमारे गार्डन में एक छोटा सा घर था गोदाम टाइप में, जिसको हम फ्रूट्स वगैरह तोड़े। तो महाराज जी ने कहा कि उसको आप वो करिए, बिल्कुल क्लीन करो, और ये फॉरेनर सब वहाँ रहेंगे, यहाँ आपके वहाँ अच्छी जगह है, अपना इनको मैं बताऊँगा क्या करना है, ध्यान मेडिटेशन, और बाकी शाम सवेरे मंदिर आएंगे। तो यहाँ 10-20 साल आज तक भी जुड़े हैं उनके फॉलोवर हमारे यहाँ अरे वाह। इस जगह से। कहाँ पे है वो? वो अब खंडहर हो गया, वो अच्छा। जगह भी अच्छा, खंडहर। तो तब एक और टाइम तक आ रहे थे। उस ज़माने में ये समझिए कि लाइट नहीं थी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गांव में, प्रॉपर कहीं शहरों में थी, गांव में तो बहुत बाद में आई, क्योंकि 50 साल पहले की बात है ना। पानी प्रॉपर नहीं था, पानी हमारा नीचे कहीं था, वहाँ से बकेट से लाते थे, वो सिस्टम जैसे गांव का होता है। टॉयलेट बात ऐसे प्रॉपर नहीं होते थे फॉरेस्ट में टेम्परेरी लोग, तो उन लोगों ने सब अपना टेम्परेरी अरेंजमेंट करते थे, और जंगल से लकड़ियाँ लाके, और अपना वो उस गोदाम के बाहर एक छोटा सा छप्पर था जिसमें खाना बनाते थे वो लकड़ी से। और लाइट नहीं थी तो अपने लिए वो कैंडल लाते थे, बड़ी बड़ी कैंडल लाइट में रहते थे। दिन में जो है वो अपना गिटार सिटार और ये सब बजा के ध्यान, तो मैं उनकी हेल्प करता था। अच्छा। अच्छा। मैं बहुत छोटा था, जैसे कभी पानी देना, कभी कुछ आपकी और। उम्र क्या होगी तभी? मैं वही 8-10 साल 12 साल अच्छा, ऐसे। उतने छोटे हाँ हाँ, तो जो मदद होती थी, और मेरे को जो है, मेरे को वो पॉकेट मनी दे देते थे। हाँ, तो तो आपका वो तो छोटी एज में ही आपको। हाँ, तो उस समय मेरा ये रहता था। फिर धीरे धीरे क्या रहा, महाराज जी की स्टोरी तो बहुत वो है ना, जब यहाँ आए हो 63, 64, 63 में यहाँ आए, ये समझो 62, 61 में महाराज जी यहाँ आए। तो उस समय ये था कि जब महाराज जी आए, हमारे दादाजी और कैंची में हमारे जितने मंदिर के आसपास हैं, हमारे सब कजिन लोग हैं, तो वहाँ आए तो सामान्य सी बात रहती थी। उस समय महाराज जी बाबा लोग जो भी आते थे घरों में सब बैठते थे, खाना उनको भोजन खिलाया जाता था, और ये सब चीज़ें रहती थी। फिर उनको जो भी दक्षिणा देनी है, 1 दिन 2 दिन रहते थे, फिर वो जाते थे। हर बाबा को ये सिस्टम था ना, वो ज़माने में इतना नीट एंड क्लीन समय था, सब में विश्वास होता था। तो वैसे ही वहाँ महाराज जी जब आए कैंची में, ठीक है बाबा जी सभी लोग आते हैं तो नॉर्मल, तो वहाँ रहे वो 2-3 दिन, हमारे चाचा लोग हैं वो हैं उनके साथ, तो वहाँ रहते थे। वहाँ आए तो ठीक है, घर में जो खाना बना दाल रोटी उनको भी खिला दिया। तब कुछ दिन बाद वो बोले मेरे को, वहाँ नदी के पास आप सब अपने अपने काम में बिजी, खेती के, गरीबी की कंडीशन, ठीक है महाराज जी जाओ। फिर वहाँ ने कहा किसी को भेजो, फिर वहाँ कुछ लोग गए। नदी, पुल भी नहीं था नदी के उधर जहाँ मंदिर है, तो झाड़ियाँ थी वहाँ। अच्छा। तो फिर वो बोले मैं अभी तो जा रहा हूँ, कुछ दिनों में फिर आऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम आए तो फिर उन्होंने कहा कुछ दराती वगैरह काटने वाली, कटिंग वाली कुछ औजार लेके वहाँ चलो। तो झाड़ी हाड़ी काटी उन्होंने, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है उसके पीछे स्टोन है, गुफा जैसे, आजकल सब क्लोज है वो जो पीछे साइड एक वॉल है बड़ी वाली। हाँ, उसके नीचे है, आजकल वो क्लोज कर दिया क्राउड की वजह से, वहाँ गुफा छोटी सी। अच्छा, वहाँ पे। तो झाड़ी काटते हुए महाराज जी ने कहा कि स्टार्टिंग में जब आए तो वहाँ एक बेदी थी जिसमें ऐस राख थी। तो महाराज जी ने कहा यहाँ पर जो है पहले तप हुआ है। अच्छा। इस जगह पर फिर बहुत बड़ा मंदिर बनना है यहाँ जगह में। तो सब झाड़ियाँ थी।
तो अभी तो मैं जा रहा हूँ फिर। यहाँ लोगों के पास अपने शाम के खाने के लिए पैसा नहीं, गरीबी की कंडीशन। ने कहा ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं। लोगों को इतना विश्वास भी नहीं होता था। ऐसे तो बाबा लोग आते रहते हैं, ऐसा जैसा अच्छा, था। ऐसे आते थे लेकिन? हाँ बाबा और लोग भी ऐसे यहाँ पे बहुत आपके यहाँ? बहुत उस समय तो। और आप उनको एक दो हाँ, दिन ऐसे सब रहते थे घर में। जो हम खा रहे हैं उनको बैठाला जाता था। पहले तो हर किसी के साथ वो था। आज के दिन में तो बहुत चेंज हो गया ना, कोई भी आ रहा, वो समय ऐसा था। अभी तो समझ में नहीं आएगा हाँ, कौन कौन है। अब तो आने में ही डर लगता है। बाबा जी भी आएंगे तो आज के समय तो यह है कि उन्होंने कहा भाई वहीं गेट पर ही उनको जो देना है दे आओ, कुछ पता नहीं है। तो समय समय की बात है। तो जब महाराज जी दूसरे समय आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर बनना है, कैसे बनेगा। अब वहाँ जगह सब भारत सरकार फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा, पूरा झाड़ी तो वो फिर चले गए। वो कुछ दिनों में नेक्स्ट टाइम फिर आ गए। वहाँ आए तो अब यहाँ मंदिर बनना है और बड़ा बनना है, कैसे, सब सरकार की जगह है, कैसे बनेगा। तो हमारे वही दादाजी लोग, चाचा जी लोग, पूर्णानंद जी हैं नीचे, हमारे चाचा जी हैं। तो वो लोग वहाँ पर थे, सयाने लोग जो भी है। बाकी तो अपने काम में ठीक है। तो वहाँ जब आए वो नेक्स्ट टाइम तो उनको ढूंढते हुए यहाँ के जो यहाँ के थे, उस समय यूपी था, यहाँ उत्तराखंड नहीं था, यूपी में। तो यहाँ के गवर्नर आ गए उनके दर्शन के लिए, पता नहीं कहाँ से गवर्नर। और उनके साथ महाराज जी ने कहा तुम ठीक है, दर्शन दिए। ने कहा यहाँ ये मंदिर बनना है और ये व्यवस्था आपको देखनी है, कैसे बनेगा आप बताइए। खुद ही दर्शन देने और उनको बता भी दिया, क्या बात है। तो ये कहा जाता है, ये हमारे जो उस समय के लोग थे, चाचा जी लोग, हमारे दादा पिताजी लोग, तो इन लोगों ने ये बताया हम लोगों को कि जब उन्होंने उन्होंने उसी समय जो जितना एरिया हनुमान ट्रस्ट है, एरिया मंदिर का, उसी समय कागज़ में लिखवा के, उनके साथ तो सारा सिस्टम आता है ना, कहीं को भी जाते हैं तो नोट करके बना दिया। और कुछ ही दिनों में उसके सब पेपर बन के आ गए, हनुमान ट्रस्ट कैची के नाम से। तो उतना एरिया सब दे दिए, इच्छा की और मतलब हाँ ये सब चीज़। और उसके बाद सुना कि यहाँ तो एक पैसा ही, कहीं पैसा नाम के किसी के जो जॉब करते थे उनकी 150-200 रुपया, जो बड़े बड़े जॉब नौकरी सर्विस करते थे, ऐसा समय था। भी उतना ही लगा था। कोई टैक्सी और सिस्टम ये कुछ नहीं। आपको भी जैसे आना है वहाँ से काठगोदाम तक आए, वहाँ से फिर जो बस चलती हैं पहाड़ों का, मुश्किल से 8-10 बसें चलती थी इधर को, उन्हीं से लोग आते जाते थे। मूवमेंट बहुत स्लो था, बहुत कम लोग थे, ये सब समय था। तो कुछ दिनों में वहाँ महाराज जी ने शुरू ही कर दिया मंदिर। और कहाँ से पैसा आता था, कहाँ से वो शुरू में हनुमान जी, राधा कृष्ण और जो बीच में हैं राम जी, और इधर शिव जी का वो मंदिर सबसे पहले, हाँ तो वो मंदिर सबसे पहले बना। तो बनाते थे और हमेशा भंडारा रहता था, हमेशा भंडारा। तो जब किसी को नहीं पता उसके पैसे कैसे व्यवस्था होती थी, क्या होता हाँ था। हाँ। तो ऐसे तो उन्होंने सैकड़ों मंदिर बना डाले फिर, जो चीज़ें हैं। तो ऐसे उनके फिर बहुत, फिर सिद्धि माँ, जीवंती माँ, ये लोग जुड़े। माता 1940s में नहीं, बाद में आए ना, वो बाद में आए, वो बाद में आए। ये अभी 2017 में तक 17 तक थी वो। हाँ तो तब तक बहुत ज़्यादा मंदिर बनाना था। उनके आसपास हमेशा लोग रहते ही थे, कोई ना कोई। हाँ, वो सामने ही जो घर हैं वहाँ पर रहते थे। अच्छा, तो लोग उनको मदद कर ही देते थे सब मंदिर बनाने में। मंदिर बनाने में यहाँ हम लोग क्या मदद कर सकते थे। यहाँ हम लोग तो सामान्य वहाँ चले गए, कुछ किसी ने फूल ले गया, वही बहुत है। तो पता नहीं कहाँ से आता था, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आया। हाँ, कहाँ से आता। कभी कभी जैसे आपने कहा मैं महाराष्ट्र से आए हैं, माना आपसे बात है, वहाँ जो है ना उस जगह पर, वहाँ जो है हनुमान मंदिर बनना है एक। अब कुछ लोग कहते थे, जैसे आपसे ही कहा, आप कहेंगे अरे
ठीक है आप तो ऐसे ही दर्शन के लिए आए थे और महाराज जी इतनी बड़ी ड्यूटी दे रहे हैं, मेरे को तो समय भी नहीं है, मैं तो जॉब करती हूँ या मेरा बिजनेस है। कुछ लोग घबरा जाते थे, महाराज जी गोल हो जाते थे, मैं कहाँ से करूँगा और मंदिर कहाँ से। कुछ लोग ठीक है मैं जाऊँगा, पता चला ऐसे ही वो चले गए। वहाँ तो मंदिर का काम सब चल रहा है और सब ये सब चीज़ें होती थी। और वो जहाँ जाते थे, जैसे यहीं मैक्सिमम रहते थे, उन्होंने कहा काकड़ी घाट जाना है भाई, तो वहाँ जाते थे तो वहाँ सीधे भंडारा पहले होता था। अच्छा। तो भंडारे के लिए उन्होंने कहा सामान तो आ रहा है, वो हल्द्वानी से चल पड़ा है अच्छा। और आ रहा है रास्ते में, तो वहाँ सब सिस्टम उनका प्रसाद और लोगों को बांटो, जो गरीब हैं उनको दो और बांटो, और प्रसाद हमेशा खिलाते थे। हाँ सबको खिलाते थे उनका ये। बाकी हमने तो यही सब चीज़ें देखा और सब चीज़ें तो उस समय जो है सिस्टम, ये मोबाइल एडवर्टाइज कुछ भी नहीं था। ये जो आज के दिन में भी ये सब चीज़ें हैं, ये जो फॉरेनर यहाँ आए फिर 10वीं यहाँ रहते थे, हमारे यहाँ मैक्सिमम रहते थे। यहाँ कैंची में जगह उस तरफ था उनका घर? हाँ इस घर के बगल में था। अच्छा यहीं पे था? हाँ यहीं पर। तो वो लोग मतलब वहाँ से चल के पूरा, ये रोड भी नहीं था अच्छा तब तो, ये रोड तो बाद में बना है। ये वाला रोड पैदल रास्ता था मंदिर से यहाँ, ट्रैकिंग से, हाँ ट्रैकिंग से छोटा बहुत रास्ता था। तो उनके साथ भी बड़ा स्टोरी रहा। जो रामदास कृष्णदास हैं, आप कृष्णदास जी को? हाँ मेरे को उनका ध्यान नहीं है, हाँ, लेकिन देखा होगा उनको हाँ, मैं। अब काफी लोग आते थे हाँ तभी तो कृष्णदास नहीं हुए थे। हाँ तो उनके साथ भी, क्योंकि मंदिर में रहे वो आश्रम में ही पहले। अच्छा हाँ, वो पीछे साइड रहते थे। हाँ तब वहाँ 5, 10, 20 लोग तो रहते ही थे हमेशा। अच्छा, कोई नहीं कोई आसपास। नहीं। इतने ही लोग आते थे बाहर के, तो उनका रहने की व्यवस्था कुछ ज़्यादा, जब फॉरेनर बहुत ज़्यादा आने लगे तब उन्होंने इधर उधर व्यवस्था कराई। गाँव में जगह ही नहीं थी कहीं, तो वो भी हमने हट एक किनारे से वो किया। तो मतलब वो सबके लिए व्यवस्था भी उन करते थे। हाँ वो देखते थे। तो जब वो उनको 4-5 दिन हो गए, महाराज जी बोले ये लोग मेरे को परख रहे हैं जब मंदिर में रहे हो, ये बाबा क्या है कैसा है। महाराज जी की समझ में उन्होंने कहा तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। वो इंग्लिश में बोलते थे, महाराज जी को ट्रांसलेट हो गए बताते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और उन्होंने अपनी सब बात बताई। हम ये कुछ वो रिसर्च करते थे ड्रग्स और उसमें मैंने वो कहानी पढ़ी उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं और हम इसका थोड़ी बहुत सेवन भी करते हैं रिसर्च के उसमें, और हम इसका इतना पॉइंट लेते हैं तो हम फिर उसमें चले जाते हैं 1 दिन 2 दिन जो भी रहता है। और हमारी ये आदत भी बन गई है, जो भी इसी टाइप से रहा। तो ऐसा कुछ स्टोरी था ना कि जब उन्होंने वो ट्राई किया उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ तो उन्होंने कहा क्या होता है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा हाँ है। तो उनके पास डब्बा था, उसमें थे वो बहुत सारे, उस समय ले आते होंगे या जो भी रहता। तो महाराज जी ने कहा दिखाओ। उन्होंने ढक्कन खोला और पूरा हाथ में जितना आते हैं वो सब में। अब वो लोग सब विचलित हो गए और रोने भी लग गए। उन्होंने कहा अब बड़ी घटना हो जाती है तो बचने का। तो सब महाराज जी बोले अब इनको विश्वास होगा मुझ पे। तो तब से वो सारे चेंज हो गए। अच्छा वो इंसिडेंट के बाद उनका सारा लाइफ चेंज हो गया। और उनको भी आज के दिन उनके कई लाखों फॉलोवर हैं। इतना अच्छा भजन गाते हैं, कृष्णदास के भजन आप सुने या जो। एक्चुअली मुंबई गए थे, कृष्णदास जी आए थे। कितने लोग 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके वो सुनने जा रहे थे। मतलब कृष्णदास जी अभी सब जगह है, मुंबई में भी है, सब सुनने जाते हैं उनके कीर्तन। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें रही। तो कैंची में क्या था, सबसे पहले यहाँ उस समय कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आपसे बात करनी है तो सबसे पहले, और डाक व्यवस्था होती थी, लेटर आती थी कहीं से कुछ भेजना है, आपको मैसेज करना है, तो सबसे पहले उन्होंने पोस्ट ऑफिस खोला यहाँ। अच्छा। आते ही उन्होंने कहा पोस्ट ऑफिस यहाँ होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस खोला तो क्योंकि डाक का ही रहता था ना, और तो मोबाइल वगैरह फ़ोन तो ये वो वाला फ़ोन भी बहुत बाद में आया जो हाथ वाला होता था। तो फिर ये सब चीज़ें हुई तो महाराज जी ने पोस्ट ऑफिस खोला। तो उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई साहब जो हमसे बड़े वाले हैं, इनका घर ये वाला है। ये शिवाज होमस्टे? नहीं, नीचे वाला नीचे, अच्छा। नहीं।
तो उनको महाराज जी को पता रहता था पहले से ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनकी कंडीशन। उन्होंने कहा उनके बेटे को बुलाओ, वो यहाँ जॉब करेगा। अच्छा। तो हमारे भाई साहब को बुलाया गया, तो उनकी वहाँ उन्होंने कहा, वो जो कहते थे पोस्ट ऑफिस भी खोला, नहीं तो वो अपने आदमियों को रखते, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ये करेगा यहाँ नौकरी। अच्छा। तो उनकी सर्विस लगा दी और फिर धीरे धीरे वो सब परमानेंट हो गए और सरकारी जॉब उनको मिली। उसके बाद यहाँ रहा कि लोगों को आने जाने की दिक्कत होती थी, पैसेंजर बसें ही में लोग आते थे, कोई हज़ारों लाखों में जो होता था टैक्सी जिसके पास होती ही नहीं थी, किसी के पास वही आता था, बाकी पे अब गाड़ियाँ यहाँ रुकती नहीं थी। तो उन्होंने कहा यहाँ स्टेशन खुलेगा, स्टेशन, जबकि सरकारी बस का स्टेशन इतनी छोटी जगहों में होता ही नहीं। उन्होंने रोडवेज स्टेशन खोल दिया, रोडवेज की हर गाड़ी यहाँ रुकेगी और लोग जाएंगे और जो भी होगा। तो उसमें फिर वो चाचा जी पूर्णानंद जी जो झाड़ी काटने में मंदिर की, उनको सहयोग दिया। उन्होंने कहा इसको ये यहाँ जॉब करेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो पोस्ट उनको भी जॉब पे लगा दिया। उनको भी जॉब। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ रहा। हमारे तो ठीक है, मंदिर में एक 15 जून को भंडारा होता था, आगे पीछे यहाँ के लोग ठीक है, जनरली आज वहाँ भंडारा है, प्रसाद पाने जब जिसका मन है वो जाते रहता था। पहले रोज होता था? हाँ, पहले रोज था, महाराज जी जब तक थे हमेशा भंडारा। लेकिन एक बड़ा फंक्शन होता था 15 जून को, वहाँ बैठ के खाते थे सारा, उतनी ही भीड़ होती थी। आज के दिन तो ये रो में इतना हो रहा सब, आप तो प्रसाद वैसे देते हैं, अभी 15 जून को पैकेट में देते हैं। अच्छा। कोविड के बाद से ये चेंज है, तब तक खिलाते थे। तो ये सब चीज़ें रही। जब आपके घर में वो थे तभी आपको कुछ आइडिया आया होगा कि वो अलग है सब, कि वो जैसे क्या करते थे, वो पूरा दिन भजन ही करते थे, क्या करते थे? वो